आप सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, यह नोट्स जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और यह आपको इन नई चीज़ों से आप अवगत होंगे और आप इन नोट्स को अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। यह आगे चलकर काम आएंगे और आगे मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं जल्दी से इस नोट पर सरस्वती तेजी से एक निगाह डाल लेते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसाल्लाह खां। हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, लेखक लाला श्रीनिवास दास। भारतीय युग के दो निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के दो निबंधकार श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह। भारतीय युग के तीन नाटक के नाम भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। तीनों भारतीय हरिश्चंद्र जी के हैं। संकलन तरह का क्या अर्थ होता है? किसी एक ही कार्य अथवा घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित समय में पूरा होना संकलन तरह कहलाता है। आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? जब लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा लेखक जब स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता तो आत्मकथा कहते हैं। जीवनी क्या होता है? किसी महान व्यक्ति के जीवन की शुरू से लेकर अंत तक। आद्योपांत का अर्थ होता है शुरू से लेकर अंत तक। किसी महान व्यक्ति के जीवन की शुरू से लेकर अंत तक की क्रमबद्ध घटना जीवनी कहलाती है। हिंदी के प्रमुख तीन जीवनी लेखक के नाम नाथूराम शर्मा शंकर। हरिकृष्ण प्रेमी उनका था नाथूराम शर्मा शंकर। पंडित रामदास त्रिपाठी और रामविलास शर्मा। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है? जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटना होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की घटना पाठकों के साथ पाठकों के समक्ष रखता है। संस्मरण किसे कहते हैं? जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, वस्तु या घटना का अपनी स्मृति याद के आधार पर आत्मीयता के और कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता तो संस्मरण कहलाता है। हिंदी के दो संस्मरण लेखक नाम चतुर्सेन शास्त्री, रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखा चित्र तथा संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र में कल्पना का महत्व होता है, जबकि संस्मरण में यथार्थ का। हिंदी के दो हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। यात्रावृत्त किसे कहते हैं? वह रचना जिसके लेखक किसी स्थान या विशेष विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है तो उसे यात्रावृत्त कहते हैं। यात्रावृत्त की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यात्रावृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रमयता रहती है। यात्रावृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के तत्व विद्यमान होते हैं। रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। वास्तव में रिपोर्टाज रिपोर्ट का ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप है और रिपोर्टाज जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चार रिपोर्टाज लेखकों के नाम कन्हैयालाल मिश्र, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और प्रकाश चंद्र गुप्त। गद्य का क्या समझते हैं? गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय या भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। गद्य काव्य के दो लेखक नाम है राय कृष्णदास और सुरसेन शास्त्री। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम बताइए। गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला। और प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं? वो इनके उपन्यास दीनहीन, किसान मजदूरों, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना आदि विषय पर आधारित हैं। हिंदी के सर्वप्रथम यात्रावृत्त के लेखक, उनकी रचना का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनकी रचना का नाम सरयू पार की यात्रा है। पाश्चात्य दृश्य नाटक के तत्व बताइए। पाश्चात्य विद्वानों के नाटक छह तत्व स्वीकार किए। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और भाषा शैली, उद्देश्य। यहाँ कला नहीं काल होगा, देश काल। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय, कन्नागिया के दुर्वासानी, कामना आदि। आधुनिक हिंदी की सबसे अधिक लोकप्रिय का विधा क्या है? कहानी है। अच्छी जीवनी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रामाणिकता होती है, तथ्यपूर्ण साहित्यिक विवरण, आत्मीयता, प्रेरणादायक स्थलों पर बल, रोचकता। द्विवेदी युग के दो समीक्षकों के नाम हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास। विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध बताइए। विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध का चार भेद होते हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग का भारतीय युग का नाम कैसे पड़ा? द्विवेदी जी के अद्वितीय
गद्य सेवाओं के कारण अपने समकालीन गद्य लेखकों ने उनके सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1867 में 1900 ईस्वी तक की कालावधि को भारतीय युग का नाम दिया। द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? 1900 से 1922 तक के काल में हिंदी गद्य निर्माता सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। नाटकों के तत्वों का नाम लिखिए। कथावस्तु, नायक, रस, अभिनय, वृत्ति। हिंदी में रेखाचित्र का सूत्रपात कब हुआ? हिंदी गद्य में रेखाचित्र का सूत्रपात 1929 ईस्वी में प्रकाशित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पुराण निबंधों से होता है। भारतेंदु भारतेंदु युग के दो जीवनी लेखक गोपाल शर्मा शास्त्री, कार्तिक प्रसाद खत्री। द्विवेदी युग के दो जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। डॉक्टर संपूर्णानंद, सम्राट अशोक की जीवनी। महादेव भट्ट ने लिखा लाला लाजपत राय की जीवनी। किन्हीं दो आत्मकथा लेखकों एवं उनकी एक कृति का नाम लिखिए। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। डॉक्टर वृंदालाल वर्मा, अपनी कहानी। हिंदी की चार गद्य विधाओं के नाम। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। पद्म सिंह शर्मा किस युग के हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। हिंदी साहित्य के दो विचारात्मक निबंधकारों के नाम। बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य विनोबा भावे। शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री राम शर्मा। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली दो संस्थाओं के नाम। प्रसारणी सभा, बोध विज्ञान कॉलेज। गद्य किसे कहते हैं? वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो गद्य कहलाती है, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास आदि। हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी और ब्रजभाषा में हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ? ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात सन 1345 ईस्वी के लगभग हुआ। ब्रजभाषा गद्य के दो लेखकों के नाम। गोस्वामी विठलनाथ, गोकुलनाथ। खड़ी बोली गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक, उनकी प्रथम रचना का नाम। कवि गंग चंद्रचंद्र वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य के चारों नायकों के नाम। मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लालू लल्लू लाल, अफसर मिश्र। हिंदी खड़ी बोली का आविर्भाव कब हुआ? 19वीं शताब्दी के जागरण काल में हुआ। हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा? ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उससे भारत के विभिन्न स्थलों को वितरित कराया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार होता रहा। भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के दो प्रमुख चार लेखकों के नाम। मुंशी सदाशिवलाल, इंसा अल्लाह खां। भारतेंदु से पूर्व किन दो शाखाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह। गद्य और पद्य में अंतर। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज है। व्यवहारिक होने के कारण इसमें विचारों और भावों का अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्त करना सरल होता है, जबकि काव्य बहुत कुछ काल्पनिक होता है, इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता होती है। भारतेंदु युग की कालावधि लिखिए। 1868 से 19 ईस्वी तक। भारतेंदु युग के दो गद्य लेखकों का, उनकी एक रचना का नाम। बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, प्रतापनारायण मिश्र, हठिया मेर। भारतेंदु युग के दो प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी। कविवचन सुधा मैगजीन भारतीय हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की संपादित पत्रिका है। भारतेंदु युग की दो विशेषताएं। भारतेंदु युग में गद्य के एक निश्चित स्वरूप प्रदान हुआ। इस युग के लेखकों ने अपनी भाषा और जाति राष्ट्र के उत्थान के लिए रचनाएं की। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का महत्व। हिंदी गद्य के दृष्टि से भारतेंदु युग 1867 से 19 तक अत्यंत महत्वपूर्ण। इस युग में न केवल खड़ी बोली का विकास हुआ, अपितु गद्य के साहित्य की भी उन्नति हुई। भारतेंदु की संपादित दो पत्रिकाएं हरिश्चंद्र मैगजीन और प्रवचन सुधा। तो बच्चों, यह वीडियो आपके लिए था। मैंने बहुत जल्दी से आपके समक्ष रख दिया। आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में इस चैनल को क्या करना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना।